वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। इस वीडियो में हम सेट 1 जुलाई 2022 का मैथ्स का पेपर करेंगे। 20 मार्क्स का ये पेपर 60 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 2 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 3 मार्क्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो x की क्या वैल्यू होगी? 2/2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 18 टू ज़ा 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 टू ज़ा 36। ये दोनों टर्म्स कैंसल, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस का 36 राइट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाएगा और ये स्क्वेयर हटाने के लिए स्क्वेयर रूट लेना है। जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं प्लस माइनस के दो आंसर आते हैं। 36 का स्क्वेयर रूट 6, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, हेंस डी इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कोट इनवर्स अंडर रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। लेट कोट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। कोट इनवर्स राइट साइड जाकर कोट में चेंज हो जाएगा और अंडर रूट 3 एज इट इज। अंडर रूट 3 को कोट π/6 भी लिखा जा सकता है। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू π/6, हेंस सी इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगर ये फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है देन k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो f ऑफ π/2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी जो यहाँ लिखी जाएगी। और चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी हो या राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx और फंक्शन की वैल्यू k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। अब x के प्लेस पर π/2 माइनस h लिखना है और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ दो जगह x है इसलिए आप दो जगह π/2 माइनस h लिखेंगे। ओके, बाकी टर्म्स एज इट इज। cos π/2 माइनस h की वैल्यू sin h होती है और डिनोमिनेटर में जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगी 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हो जाएगी। 2 इंटू π/2 और 2 इंटू h, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये k और ये 2 लिमिट से पहले लिखा जाएगा और साइन h/h लिमिट के बाद। ओके, डिवाइड वाले नंबर लेफ्ट साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। k एज इट इज और इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। 3 2 ज़ा 6, इसलिए k की वैल्यू 6 है। सो a इज करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सी कंडीशन को पूरा करता है। इस सेट का नाम हमने a लिख दिया। रिलेशन की इस कंडीशन को आप यहाँ लिखेंगे। क्योंकि एलिमेंट्स आपको इस सेट में से लेने हैं सो पुट a इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप a के प्लेस पर 1 रखेंगे 1 + 1 2, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली a के प्लेस पर 2 रखने से b की वैल्यू 3 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 3 लिखने से b की वैल्यू 4, a इज इक्वल टू 4 लिखने से b की वैल्यू 5, a इज इक्वल टू 5 लिखने से b की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन a की वैल्यू 6 लिखने से b की वैल्यू 7 आएगी जो सेट से बिलोंग नहीं करती। सो R में ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये वैल्यूज a और b की हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होने के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में 1 1 नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होने के लिए R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है अगर आपने उसे पलट दिया तो वो भी R में होना चाहिए, लेकिन 1 2 तो R में है बट 2 1 डजंट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको R में से ऐसे दो एलिमेंट लेने होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। और अगर हम इन्हें कैंसिल कर दें और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से एक नया ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो वो R में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 डजंट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिसेस A एंड B के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, सो B इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n गिवन बाय A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B, देन 5 स्टार 7 इज। 5 स्टार 7 को सोल्व करने के लिए 5 एंड 7 का LCM लेना पड़ेगा। 5 7 ज़ा 35, सो LCM इज 35। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए x के प्लेस पर tan थीटा पुट करना है।
यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी, क्योंकि tan दूसरी साइड जाकर tan इनवर्स बन जाता है। x के प्लेस पर tan थीटा पुट करना है और x स्क्वायर के प्लेस पर tan स्क्वायर थीटा, और बाकी टर्म्स एज इट इज। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना है। इट मीन्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसलिए इस टर्म की जगह सीकेंट थीटा लिख सकते हैं और फंक्शन बनेगा tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। सीकेंट थीटा 1 बाय कोस थीटा होता है और tan थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर में एलसीएम कोस थीटा आएगा और कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन थीटा बाय कोस थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और अब 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये वैल्यूज पुट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है, ताकि साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाए और इस टर्म को tan थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, थीटा बाय 2 बचेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2 tan इनवर्स x। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और ये दोनों मैट्रिसेस आप ऐसे ऐड करेंगे। ओके, 3 प्लस 7 10, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 5 8। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड आकर डिवाइड में चले जाते हैं, इसलिए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 0 बाई 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x इज इक्वल टू 5 0 1 4। x की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस के बन जाते हैं और माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस के बन जाते हैं। इन दो मैट्रिसेस को घटाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट घटेगा। 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और 4 माइनस 3 1। सो y इज इक्वल टू 2 0 1 1। ये y मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। सो x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन। अगर ये वैल्यू मैट्रिक्स A की है, देन a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i की क्या वैल्यू होगी, वेयर i इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस टर्म को फाइंड करने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी a की a से मल्टीप्लाई। इस रो को कट करके अगर आप यहाँ पेस्ट करेंगे, देन 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। सिमिलरली इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से ये आएगी और सेकंड कॉलम से ये आएगी। नाउ 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 4 7। नाउ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -4 एज इट इज़। a की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी प्लस, और यहाँ i की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये मैट्रिक्स भी एज इट इज़। अब इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 8 -1, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0 और 7 माइनस 8 -1, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़। नाउ -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, विच इज़ 0 मैट्रिक्स। इसलिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई की वैल्यू 0 मैट्रिक्स आएगी। नाउ 10th क्वेश्चन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और एंगल एज इट इज़। अब साइन को छुपा लीजिए। ax का डेरिवेटिव a
और b का डेरिवेटिव 0 होता है, जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। a को आप पहले लिख दीजिए और cos ax प्लस b को बाद में। सो dy by dx इज इक्वल टू a इंटू कोस ax प्लस b, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। फर्स्ट फंक्शन को x मान लीजिए और सेकेंड फंक्शन को y। साइन इनवर्स राइट साइड जाकर साइन बन जाएगा और 3/5 एज इट इज। ये कोसाइन x का रूल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का अंडर रूट। अगर साइन x की वैल्यू 3/5 है तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू 9/25 हो जाएगी। यहाँ एलसीएम 25, 25 वन जा 25 माइनस 9 16 और 16/25 का अंडर रूट 4/5। ओके। सिमिलरली साइन इनवर्स राइट साइड जाकर साइन y बन जाएगा और 8/17 एज इट इज। ये कोसाइन y का रूल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडर रूट। अगर साइन y की वैल्यू 8/17 है तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू 64/289 होगी। यहाँ एलसीएम 289, 289 वन जा 289 माइनस 64 225 और 225/289 का स्क्वायर रूट 15/17 होता है। ओके। नाउ ये 4 वैल्यूज यूज की जाएंगी कोसाइन x माइनस वाई के इस रूल में। कोसाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू कोसाइन x इंटू कोसाइन वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। कोसाइन x की वैल्यू 4/5, कोसाइन y की 15/17 प्लस साइन x की वैल्यू 3/5, साइन y की वैल्यू 8/17। 15 4 जा 60, 8 3 जा 24 और 17 5 जा 85। नाउ 85 एलसीएम 60 प्लस 24 84। कोस राइट साइड जाकर कोस इनवर्स बन जाएगा, लेकिन x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है और y की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17। राइट साइड एज इट इज। सो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85, hence proved. Now question number 12, if A is this matrix then verify that AA transpose is equal to I, where I is 2/2 identity matrix. ये है A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में बदलना होता है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और सेकंड रो से सेकंड कॉलम। यहाँ प्रूव करना है AA ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए AA ट्रांसपोज। A और A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करके इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये एरो के निशान लगाने से मल्टीप्लाई इजी हो जाती है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करनी है, माइनस कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। सिमिलरली सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी। ओके। एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा भी 1 होता है। एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू 5A प्लस KI, देन फाइंड K। ये है A मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A स्क्वायर इक्वल है 5A प्लस KI के। A स्क्वायर मीन्स A की A से मल्टीप्लाई, यहाँ A की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी। 3 3 जा 9, 1 इंटू -1 -1। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से होगी। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। सिमिलरली सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी। ओके। 5 की मल्टीप्लाई इन चारों एलिमेंट्स से होगी तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी और K की मल्टीप्लाई इन एलिमेंट्स से करने से ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से ये मैट्रिक्स बनेगी और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से ये मैट्रिक्स। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम ही हैं। ओके। एंड 3 इज इक्वल टू 10 प्लस K। प्लस का 15 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और 8 माइनस 15 इज इक्वल टू -7। सिमिलरली प्लस का 10 राइट साइड जाकर माइनस का और 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। दोनों जगह से K की वैल्यू सेम आ गई।
सो k इज इक्वल टू -7। और अगर यहाँ k की वैल्यू डिफरेंट आती देन k इज नॉट डिफाइंड। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड B इज दिस देन AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। पहले AB की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना है और फिर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 क्योंकि इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 क्योंकि यहाँ 1 रो और 3 कॉलम्स हैं। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करके बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, -2 × 1 -2, -2 × 3 -6, -2 × -6 +12। सिमिलरली 4 एंड 5 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ AB का ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे और इसे इक्वेशन 1 लिखना है। नाउ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख के इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इसे लिखना है इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इन टर्म्स की मल्टीप्लाई के इक्वल लाना है। डिटर्मिनेंट के इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी रो या कॉलम को आप 1 1 1 बना सकें तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर इस टर्म में x, यहाँ y और यहाँ z लिख दिया जाए तो इस पूरे कॉलम में x y z बनेगा और फिर यहाँ से x y z कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन ये x y z कैसे लिखे जाएंगे, इसके लिए इस स्टेप को ध्यान से समझिए। इस डिटर्मिनेंट के बाहर 1 है और 1 को लिखा जा सकता है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये x फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, y सेकेंड रो से और z थर्ड रो से। अब थर्ड कॉलम से जैसे ही एक्स वाई जेड कॉमन आएगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट 1 बन जाएंगे। और कॉलम के एलिमेंट में अगर 1 1 1 बनता है तो रो ऑपरेशंस लगते हैं, यानी R2 - R1, R3 - R1, 21 31। जो रो पहले लिखी जाएगी उसमें चेंज आएगा और बाद वाली रो में नो चेंज, इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज़। और सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो यहाँ y² - x² और यहाँ से y³ - x³ आ जाएगा, 1 - 1 0। सिमिलरली R3 - R1 से ये रो बनेगी। नाउ a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b और a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ये रूल यहाँ अप्लाई होगा और ये रूल यहाँ। सेकेंड रो से y - x कॉमन और थर्ड रो से z - x कॉमन। जो टर्म्स बची वो इस डिटर्मिनेंट में। अब अगर थर्ड रो में से सेकेंड रो घटा दी जाए तो ये x और ये x² कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बनेगा z - y और यहाँ से z² - y² प्लस zx - yx। 0 - 0 इज 0। ये टर्म्स सेम, फर्स्ट और सेकेंड रो सेम लिखी जाएगी। z² - y² का रूल अप्लाई करने से z - y इंटू z प्लस y और इन टू टर्म से x कॉमन लेना है और z - y ब्रैकेट में। अब थर्ड रो में से z - y कॉमन और बाकी टर्म्स एज इट इज़। नाउ इस डिटर्मिनेंट को C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, यानी इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से और x की मल्टीप्लाई भी इन्हीं टर्म से करनी है। माइनस करने की वजह से ये तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, x² y² और xy कैंसल। बस अब एक बार आप इन टर्म्स को सिमेट्री में लिख देंगे तो इस सवाल में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। y - x को x - y लिखने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, z - x एज इट इज़। z - y को y - z लिखने के लिए माइनस कॉमन लेंगे जो पहले वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, xy प्लस yz प्लस zx विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड B इज दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। यानी पहले AB की मल्टीप्लाई करके बाद में इनवर्स करना है और राइट साइड के लिए पहले इनवर्स फाइंड करने हैं और बाद में मल्टीप्लाई। आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी या नहीं। ये है मैट्रिक्स A और डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, वैल्यू आई -11 और एडजॉइंट A के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A
इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -11 और एडजॉइंट ए एज इट इज। सिमिलरली बी मैट्रिक्स से बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बी इनवर्स की ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बी इनवर्स और यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। इनकी मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगी और इसे सिंप्लीफाई करने से बी इनवर्स ए इनवर्स की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब आपको ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा -11 और एडजॉइंट ए बी के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे जिसकी वैल्यू ये मैट्रिक्स आएगी। नाउ ए बी इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट -11 और एडजॉइंट ए बी एज इट इज़। इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेके ये माइनस कैंसल और इसे लिखेंगे इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।